हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के टेस्ट नंबर 16 के बारे में। अगर आप इसे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और आप अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। और आपका रिविजन अभी कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा आप चलना चाहिए क्योंकि आपके पास अभी टाइम बहुत कम है अब। ठीक है, इतने टाइम में हम जितना कुछ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अच्छा से अच्छा वो हम प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विच रेलवे स्टेशन हैज रिसीव द ग्रीन प्लेटिनम रेटिंग। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सिकंदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद हो जाएगा। चलिए इसके बारे में एक लाइन सोल्यूशन भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले बात, रिसीव किसके द्वारा किया गया? तो सिकंदराबाद के द्वारा। कब रिसीव किया गया? तो ये किया गया सितंबर 2019 में किया गया। ये भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा ये दिया जाता है? तो ये दिया जाता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा दिया जाता है, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वाज ऑपरेटेड बाई। तो किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा चलाया गया था। इसके बारे में भी एक दो लाइन सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, किसके द्वारा चलाया गया था? तो द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर बोरी बंदर से लेकर के थाने के बीच में। कितना इंजन इसमें लगा हुआ था? कितना लोकोमोटिव? 3 गो लगा हुआ था, साहिब, सिंधु और सुल्तान लगा हुआ था। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है जो पॉइंट नंबर दूसरा है। क्या है कि ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन। तो कितना किलोमीटर? तो 39 किलोमीटर ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, कहाँ से कहाँ के बीच में? तो हावड़ा से लेकर के और हुबली के बीच में। और कब चला था? तो ये चला था आपका 15 अगस्त 1854 को चला था। ठीक है, तो ये आपको डेट याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि कब चला था, तो 1854 में चला था, मतलब जो स्टार्ट हुआ था उसके 1 साल बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर सीरियस कंसर्न ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट इन गोवा बाय द सेंट्रल एम्पावरमेंट कमिटी अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कौन सा ऐसा सीरियस जो था इन्वायरमेंट के लिए इम्पैक्ट था गोवा में, जिसके लिए क्या करना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट को एक कमिटी का गठन करना पड़ा। तो ये था क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है कि डबल ट्रैकिंग रेलवे रूट, मतलब रेलवे रूट का जो डबल ट्रैकिंग था इसके वजह से वहाँ का जो इन्वायरमेंट था बहुत ज़्यादा खतरे में था। ठीक है, उसकी इसी के लिए मतलब इससे बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। हम इस क्वेश्चन को आपको पीछे वाले वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिए थे, कमेटी का नाम सब कुछ बता दिए थे, इसीलिए एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। समझिए बातों को, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था इसीलिए रिपीट किए हैं। दोस्तों देखिए अभी जो हम 5-6 दिन आपके लिए जो काम करेंगे ना, इसमें हमें आप करने दीजिए, इसमें हमें आप सलाह कम दीजिएगा, लेकिन आप उसको फॉलो ज़्यादा कीजिए क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि आपको अभी मैं क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ ताकि आपके एग्जाम में उससे बेनिफिट हो। समझ गए बातों को? तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम जो भी काम करेंगे ऑनेस्टली करेंगे और आपके लिए करेंगे। देखिए चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है कि विच सिटी हैज़ द हेड क्वार्टर ऑफ 2 रेलवे जोन इन इंडिया। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा। और कौन कौन है? 2 गो, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहला हो जाएगा कि सेंट्रल रेलवे हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा वेस्टर्न रेलवे जोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सब अर्बन रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। कौन सा है जो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट है? तो आपका ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, मुंबई सब अर्बन रेलवे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 6 है क्वेश्चन नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरा डाटा के साथ याद रखना है। व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन डीजल इंजन वाज मेंशन इन कैग रिपोर्ट सबमिटेड टू पार्लियामेंट इन सितंबर 2020। मतलब कैग के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट किया गया पार्लियामेंट में सितंबर 2020 में, तो उसमें कितना % डीजल इंजन में इंक्रीमेंट हुआ था ये बताया गया। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 20% हो जाएगा। इसके बारे में एक लाइन सोल्यूशन देख लीजिए, या सोल्यूशन नहीं देखिएगा तो सुन लीजिए। देखिए मतलब होना चाहिए था एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजन में इंक्रीमेंट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 2012 से लेकर के और 18 के बीच में डीजल इंजन में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया। इसलिए इंक्रीमेंट हो गया ना क्योंकि जो रेलवे बोर्ड था वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजन उतना प्रोवाइड नहीं करा पाया, लेकिन इंजन का तो ज़रूरत था ना रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने डीजल इंजन को ही बढ़ा करके अपना काम लिया। ठीक है, अब डीजल इंजन को धीरे धीरे कम किया जा रहा है क्योंकि इसके वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसीलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा केयर किया जा रहा है, इसीलिए कैग का रिपोर्ट आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड चल रहा है, ये बंद नहीं होगा। अभी जब तक आपका एग्जाम है एकदम मस्ती में चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है 7वां नंबर क्वेश्चन। द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन विल बी बिल्ट इन स्टैंडर्ड गेज यूजिंग विच टेक्नोलॉजी, मतलब किस टेक्नोलॉजी का यूज करके मतलब बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले बात आपको ये क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि कौन से गेज बन रहा है, तो ये स्टैंडर्ड गेज पे हो रहा है। कौन से गेज पे बन रहा है, स्टैंडर्ड गेज पे, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शिनकानसेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है इसमें, ठीक है। इसके बारे में हम आपको एक लाइन सोल्यूशन दिखाते हैं कि कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा इसमें फंडिंग दे रहा है। देखिए तो आपका मतलब ये था क्वेश्चन 6 नंबर, नहीं 6 नंबर नहीं था, आपका 7 नंबर क्वेश्चन था। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसमें जापान जो इस प्रोडक्ट यानी कि इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है, 80% तक खर्च जो है ये जापान का इसमें सॉफ्ट लोन के रूप में भारत को प्रोवाइड कर रहा है। समझ गए बातों को। तो इसमें अगर ये आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट कौन सा देश कर रहा है, तो जापान कर रहा है, ये आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ मेनी न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन हैव बीन डिप्लॉय एलॉन्ग विथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अलाइनमेंट बाय इंडियन रेलवे। तो देखिए इंडियन रेलवे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसको अभी बनाने के लिए तेजी से तेजी मतलब जल्दी से जल्दी बनाने के लिए कितना उसके ऊपर मशीन लगाया गया है रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए, तो 7 गो मशीन लगाया गया, ठीक है। 4 गो आपका मतलब ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे और 3 गो वेस्टर्न पे लगाया गया, ठीक है। और इसका कैपेसिटी कितना है, तो इसका कैपेसिटी है 1.5 किलोमीटर पर डे, यानी कि पर डे एक मशीन के द्वारा 1.5 किलोमीटर ट्रैक को पर डे बिछा दिया जाएगा, इतना इसका एक मशीन का कैपेसिटी है। तो मतलब पहले ही आदमी के द्वारा होता था तो बहुत मतलब स्लो प्रोसेस होता था, लेकिन ये फास्ट करना है तो इसीलिए मशीन के द्वारा किया जा रहा है। तो अभी 7 गो मशीन वर्किंग है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट में कितना है, तो इसमें है आपका 4 गो, और वेस्टर्न में कितना है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में कितना है, तो इसमें आपका 3 गो मशीन वर्क कर रहा है। तो ये आप याद रखिएगा, हो सके कि पूछ ले, हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज बीइंग फंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फंडेड किया जा रहा है, किसमें, तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों को आपको याद रखना है अच्छे से, एक भी आपको भूलना नहीं है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि वेस्टर्न को कौन फंड कर रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जी यानी कि JICA हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी होता है, ठीक है। इसके द्वारा फंड किया जा रहा है, इसका क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को कौन मतलब सबसे ज़्यादा मतलब पैसा दे रहा है, तो ये हो जाएगा मतलब फंड कर रहा है, तो ये आपका वर्ल्ड बैंक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है आपका जापान टोक्यो में, इसका हेड क्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द रेलवे बोर्ड वाज कंस्ट्रक्टेड, यानी कि कंस्टिट्यूटेड, ठीक है, कंस्टिट्यूटेड किस ईयर में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1905। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसके कमिटी के सिफारिश पे हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रख लीजिएगा, थॉमस रॉबर्टसन कमेटी के सिफारिश पे। एक बार और मैं बोलता हूँ, सुन लीजिए, थॉमस रॉबर्टसन कमेटी के सिफारिश पे इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रैक नैरो गेज। नैरो गेज के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 762 mm होता है, ठीक है। अगर फीट में पूछ ले तो 2 फीट और 6 इंच हो जाएगा, ठीक है। और आपको चारों गेज याद रखना है, जो मैंने वीडियो दिया हूँ उसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या करा है 12 नंबर क्वेश्चन कि डीजल कंपोनेंट फैक्ट्री इज लोकेटेड एट, तो डीजल कंपोनेंट फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ये है आपका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, दानकुनी हो जाएगा। इसके बारे में हम एक लाइन आपको सोल्यूशन दिखाते हैं, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, ये सब एक्चुअली हम आपको दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दानकुनी हो जाएगा। दानकुनी मतलब वेस्ट बंगाल में पड़ता है। यहाँ पे क्या है, तो डीजल कंपोनेंट फैक्ट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों में डिफरेंस क्लियर रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स पूछ ले तो कहाँ पे, तो वाराणसी में है। लेकिन डीजल कंपोनेंट फैक्ट्री पूछ ले तो कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल में। कई बार सिर्फ वेस्ट बंगाल देता है, लेकिन यहाँ पे दानकुनी स्पेशल मतलब जगह पे है, तो इसीलिए ये भी दिया है। तो आपको दोनों के साथ याद रखना है। जब ये बना था तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। दोस्तों आप में से बहुत लोगों को मतलब ई बुक में परचेज करने में बहुत दिक्कत होता है, तो आपको दिक्कत नहीं करना। जो भी मेल आईडी दिया है उस पर तुरंत आप हमको मेल कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। लेकिन जब रिप्लाई करते तो उसको देखिए भी, आप उस मेल को देखते नहीं और बार बार हमें मेल करते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे तो
मतलब काफ़ी सारे लोग को हो जा रहा है, लेकिन जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो हमें मेल कीजिए, ठीक है, हम आपका समस्या का समाधान जरूर देंगे। चलिए, लेकिन रिवीजन आप अपना पिक पे रखिए, आपके पास बहुत कम टाइम है। हम दूसरा ई बुक प्रोवाइड आपको करें उससे पहले आपको पहला का पूरे अच्छे तरह से रिवाइज करके रख देना है, ठीक है। उसको एग्जाम से फिर 2-3 दिन पहले देखना है, लेकिन अभी जब तक हम दूसरा नहीं दिए तब तक आप पहले को बहुत अच्छे से देख जाइए। दूसरा के ऊपर हम पूरे दिन रात लगा के काम कर रहे हैं, हम आपको 3 से 4 दिन में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स आ सके एग्जाम में। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ट्रेन हैज रीनेम एज नेताजी एक्सप्रेस, किस ट्रेन का नाम जो है नेताजी एक्सप्रेस मतलब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया, बदल दिया गया। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा, कालका मेल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है, हु हैज टेकन ओवर द एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर ईस्टर्न रेलवे ऑन कब, तो 1 जनवरी 2021, करंट अफेयर का ही क्वेश्चन बन जाएगा 1 जनवरी 2021। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, मनोज जोशी के द्वारा मतलब एडिशनल चार्ज लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, अंडर विच मिशन इंडियन रेलवे अचीव द रनिंग ऑफ फ्रेट ट्रेन एट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब कौन से मिशन के तहत रेलवे जो है ये टारगेट कर रहा है कि उसके पास जितना भी माल भरा ट्रेन है उसका स्पीड जो है ना मतलब 100 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सके। तो इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा मिशन यानी कि शीघ्र हो जाएगा, ठीक है। इस मिशन के तहत वो बढ़ाना चाह रहा है रेलवे मतलब जो इंजन है उसका स्पीड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, क्या कर रहा है, इन विच सिटी वाज द फर्स्ट रेल म्यूजियम इन इंडिया एस्टेब्लिश, तो कौन से सिटी में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसी सिटी में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके बारे में 1-2 लाइन और आप याद रख सकते हैं। देखिए इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था कब हुआ था, तो 1 फरवरी 1977 को हुआ था, कब हुआ था, 1 फरवरी 1977 को। इसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो नेशनल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब बात आपको याद रखना है। अगर एग्जैक्ट जगह पूछ ले तो कहाँ हो जाएगा, न्यू दिल्ली चाणक्यपुरी में इसका एग्जैक्ट जगह हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमा घुमा के पूछा जाता है, तो आपको मतलब जो मैं सोल्यूशन बताया उसको ध्यान से रखना है। देखिए ये क्या है कि रेवाड़ी इकबालगढ़ और बड़ोदरा सचिन आर द मेजर सेक्शन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रेट कॉरिडोर, मतलब किस कॉरिडोर पे है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे। इसको 5 गो सेक्शन है इसके ऊपर और हम 5 सेक्शन के बारे में बता चुके हैं पीछे, तो यहाँ पे आप उसको याद रखना है अच्छे से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि विच एक्सप्रेस रन ओवर द यानी कि लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया, तो कौन सा हो जाएगा आपका विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। आपको पता भी है कि विवेक एक्सप्रेस जो सबसे लंबा दूरी कवर करने वाला ट्रेन है, कितना किलोमीटर, तो लगभग ये 4200 से 4300 के बीच में आपका जो भी ऑप्शन में रहे लगा दीजिएगा, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वैल्यू है 4286 किलोमीटर है, ठीक है। ये लगभग इसका 5 दिन का जर्नी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विच रेलवे जोन हैज लंच इट्स फर्स्ट इवर रोरो ट्रेन सर्विस इन अगस्त 2020, क्या कह रहा है, अगस्त 2020 की बात कर रहा है। अगर जो स्टार्टिंग में खाली क्वेश्चन पढ़िएगा तो आंसर बदल जाएगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ अगस्त 2020 की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। देखिए तो साउथ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा ये मतलब अगस्त 2020 में लंच किया गया रोरो सर्विस, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि कौन सा रेलवे जोन के द्वारा फर्स्ट टाइम ये रोरो सर्विस सेवा स्टार्ट किया गया था। रोरो सर्विस सेवा में क्या होता है ना कि जैसे कि सपोज कि यहाँ से कोई सामान को यहाँ जाना है तो बाई ट्रक के थ्रू नहीं जाएगा, जो ट्रेन है ना इसी ट्रेन के ऊपर इस ट्रक को लाद दिया जाएगा, समझ गए बातों को, और ये ट्रेन यहाँ पे लेकर के जाएगा और फिर यहाँ पे मतलब इस ट्रक को उतार देगा, फिर यहाँ से जहाँ लोकल जगह पे जाना है वहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो यही होता है रोरो सर्विस में, इससे बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, क्या कह रहा है, हु वाज द यानी कि हुआ द रेलवे मिनिस्टर इन द इंटीरियर कैबिनेट, मतलब जो 1946 में जो इंटीरियर कैबिनेट जो बना था उसमें रेलवे मिनिस्टर कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि आसफ अली हो जाएगा। देखिए उस टाइम में कांग्रेस के ये लीडर थे, ठीक है, और ये किसके किसके मतलब मंत्री थे, तो रेलवे के और ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोनों के मंत्री यही थे 1946 में, ठीक है, इंटरिम सरकार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम वाज कंस्ट्रक्टेड बाई विच रेलवे जोन, मतलब किस रेलवे जोन के द्वारा ये कंस्ट्रक्टेड किया गया ये आपको बताना है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा हो जाएगा, ठीक है।
और ये कहाँ पे पड़ता है रेवाड़ी, तो ये हरियाणा में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरी बात कि मतलब ये कब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, तो 1893 में किया गया। कब? 1893 में किया गया। तो ये सब बात आपको याद रखना है जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस ऑपरेटेड बिटवीन बोरी बंदर टू थाने 3 लोकोमोटिव, उसमें 3 गो लोकोमोटिव था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन एक नहीं था, तो एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा नहीं था। बाकी आपका साहिब, सिंधु और सुल्तान था और एक नहीं था, मिलता जुलता नाम दिया गया, देख रहे हैं ना, तो ये नहीं था, ठीक है। आपको ये सब अच्छे से याद रखना है। आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, आप घबराइए नहीं। अगर ये सब क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप पीजी मत समझिए, आप पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, इसीलिए आपको आ रहा है। हम इतना कुछ तो आपको भर भर के पढ़ाए हैं, 6 महीना से आपको इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो आपको तो होगा ही ना, कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा आपके अंदर, ठीक है। इतना अच्छा क्वेश्चन का आपको कंटेंट दे रखे हैं, एक बार रिविजन कीजिएगा तो सब क्वेश्चन धाए धाए बह जाएगा सीधे उधर, समझ गए बातों को ना। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन का रहा है द रेलवे क्लेम ट्रिब्यूट एक्ट वाज इनेक्टेड। तो मतलब ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन इसका मतलब सी हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1987 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 24 नंबर। क्या कह रहा है 24 नंबर कि व्हाट इज द डेड लाइन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। व्हाट इज द डेड लाइन सेट बाई इंडियन रेलवे टू कंप्लीट द फ्री टैगिंग ऑफ ऑल रेलवे वैगन्स इन जुलाई 2020। मतलब जुलाई 2020 से कब का टैग लाइन दिया गया, मतलब डेड लाइन दिया गया कि वो अब तक मतलब उस डेट तक क्या किया जाएगा ना कि रेलवे का जितना भी वैगन है उस सब के ऊपर एक मतलब टैग लगा दिया जाएगा, फास्ट टैग लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से जिस भी स्टेशन से वो पास होगा ना तब पता चल जाएगा, मतलब उसका सारा का सारा रिकॉर्ड वहाँ पर चला जाएगा। तो ये मतलब कब तक कर लेगा? तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दिसंबर 2022 तक कर लेगा। इसके बारे में 1-2 लाइन सोल्यूशन दिखा देते हैं, देखिए। सबसे पहली बात, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रीड जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। और अराउंड लगभग 23,000 बोगी के ऊपर क्या किया जाएगा, इसको लगाया जाएगा, ठीक है। और ये वायरलेस होगा, इसके माध्यम से जिस भी स्टेशन से ट्रेन गुजरेगा ना तो इसका सारा इन्फॉर्मेशन उस स्टेशन के पास चला जाएगा, यही होगा, ठीक है। 1-2 लाइन ये भी इसको आप याद रखिए। जैसे कि देखिए जो कस्टमर सर्विस नंबर है रेलवे के अंदर कितना है, तो 139 है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है रेलवे का, तो न्यू दिल्ली में। अभी रेलवे का मिनिस्टर कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। एक दिन दोस्तों मुझसे गलती हो गया था, पीयूष गोयल लग गया था, ठीक है। काफ़ी लोग ने कमेंट कर दिया कि सर आप देखते नहीं हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। भैया कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, क्या कीजिएगा। हम तो आपके लिए इतना मेहनत करके मटेरियल बनाते हैं, लेकिन मेरा मकसद थोड़ी रहता है कि आपको कुछ गलत बताना, कभी भी मकसद वो नहीं था दोस्तों। एक टीचर का मकसद यही होता है कि हमारा स्टूडेंट ना सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए, इससे ज़्यादा उसका मकसद नहीं होता है कुछ, ठीक है। देखिए तो सीईओ कौन होंगे अभी, तो सुनीत शर्मा हो जाएंगे। अगर हमसे कोई भी मिस्टेक कहीं हो जाता है तो आप लोग जरूर बताइए, हम सब मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, लेकिन आप अभी हमसे 5 दिन तक अच्छे से जुड़े रहिए। हम आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। हो सकता है कि 3-3 वीडियो कल से दे दे, और मतलब जितना भी 20-20 का हम टेस्ट का टारगेट रखे हुए तो आपको हम पूरा दे 20-20, ठीक है। उसके बाद हम आपको जो भी नोट वोट देना है वो दे देंगे। और जल्दी से जल्दी आप फटाफट अपना ई बुक डाउनलोड कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। लेकिन अभी पहला ई बुक है, जितने लोग डाउनलोड कर लिए और रिविजन कीजिए, जो नहीं किया है डाउनलोड कीजिए और रिविजन करना शुरू कर दीजिए। ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, समझ गए बातों को। जो 15 दिन का टाइम है इसको यूटिलाइज कीजिए और आप अपना सिलेक्शन पाइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।